दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक का विज्ञापन व्यापम में जारी हो चुका है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, कितना पोस्ट है, किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, साथ ही साथ क्या योग्यता रहेगी, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम कब होगा, योग्यता क्या है, साथ ही साथ नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कि सिलेबस में नया क्या है। जो 150 नंबरों का होता था, 150 क्वेश्चन, उसमें कमी की गई है। तो पूरा मैं यहाँ पर आपको डिटेल बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको प्रेस कर ले, ताकि जब भी छात्रावास से रिलेटेड या किसी अन्य जानकारी से रिलेटेड वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा के संबंध में सूचना। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर आयुक्त आदिम जाति की तरफ से यहाँ पर दिनांक 10/2/2024 एवं पत्र क्रमांक के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सहमति पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त 300 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो कब से? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 1/3/2024, 1 मार्च से, मतलब आज से यहाँ पर स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31/3/2024 रात्रि 12, मतलब 1 महीने का आपके पास समय है। तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। त्रुटि सुधार, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 1/4 से 3/4 तक त्रुटि सुधार रहेगा यहाँ पर। और परीक्षा केंद्र है यहाँ पर 32 जिला मुख्यालयों में होगा। तो जो यहाँ पर त्रुटि सुधार आप देख सकते हैं 1/4 से रहेगा और अंतिम तिथि 31 दिन। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, फॉर्म पहले ही भर दीजिएगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, निःशुल्क है फॉर्म भरना। तो जो भी अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बेहतरीन पोस्ट है, आप सभी को मालूम होगा, और अधिकांश अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे थे, बहुत समय से मांग कर रहे थे कि कब इसका विज्ञापन आए, कब भर्ती होगा। तो निश्चित है भर्ती आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम कब होगा उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र दिया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये अभी नहीं बताया गया है। तो मानकर चलिए एग्ज़ाम आपका जुलाई के बाद ही होगा। जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त में संभावना है। तो जुलाई में चांस कम है, अगस्त में होने की संभावना है। तो अगस्त में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, या उससे पहले भी हो सकता है। बट आपको तैयारी अच्छे से करते रहना पहले से ही। आप जुलाई अगस्त के चक्कर में ना रहिएगा। हो सकता है जुलाई में ही ले ले या जून में हूँ, ऐसा टाइप। तो आप अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइएगा। और क्योंकि कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, कभी भी इसका जो डेट है क्लियर हो जाएगा। बट एक अनुमान है जुलाई के बाद ही होना चाहिए, जुलाई के आसपास। तो ये है दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर, जो भी ईमानदारी से छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर सेट बनाया गया है, 15 मॉडल सेट आपको मिलेगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, 7828253841 पर आपको व्हाट्सअप करना है। और आई हैव मॉडल पेपर, बट इसके लिए आपको मिनिमम चार्ज लगेगा। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी करना चाह रहे हैं या छात्रावास अधीक्षक बनना चाह रहे हैं, उसी के लिए मॉडल पेपर है। और तो जिसको लेना रहेगा वहीं आप मैसेज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिटेल है, योग्यता, उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज। जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा, सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा।
और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की तरफ से यह नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें दिया गया है 300 पदों पर भर्ती। तो योग्य उम्मीदवार से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण है छात्रों अधीक्षक श्रेणी द। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 100 सभी में अलग अलग है। टोटल 300 पद है, जिसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 114 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 33 और अनुसूचित जनजाति के लिए 87, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37। जिसमें कुल रिक्तियों में महिलाओं की जो संख्या है अनारक्षित में 34 है, इनमें से आपको 34 है, और अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 34, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 11 महिलाओं के लिए। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर है अनारक्षित में 11 है, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए। कुल रिक्तियों में निःशक्त जनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है इस बार। अब दिव्यांगजनों को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर एक बार जाकर पता कर सकते हैं। उसके बाद है छात्र अधीक्षक श्रेणी द का बैकलॉग पद है, जिसमें 29 अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग यहाँ पर है, जो कि कंप्यूटर में पास नहीं हो पाए थे, मानकर यही चल सकते हैं। तो 300 यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। अधीक्षक श्रेणी द का वेतनमान ग्रेड पे क्या रहेगा, तो आइए मैं छात्रों से अधीक्षक का जो वेतनमान है ₹5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 रहेगा। वेतन मेट्रिक लेवल 6 का रहेगा और शैक्षणिक जो अर्हता शैक्षणिक योग्यता है हायर सेकेंडरी 10/2 उत्तीर्ण और कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्य दी जाएगी। तो केवल 12वीं पास रहेगा। जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं, ओनली 12वीं पास, केवल 12वीं पास, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्य दी जाएगी। कहने का मतलब जो आपका कंप्यूटर रहता है उसमें 50% पाना रहता है, वही है। बाकी इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई कमेंट ना करिएगा कि क्या कंप्यूटर की डिग्री लगेगी। तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, केवल 12वीं पास रहेगा। एज मैं आपको बता दूंगा कि कौन डाल पाएंगे। नियम एवं शर्तें, आवेदक केवल छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी फॉर्म डाल पाएंगे। उपरोक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सृजित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पदों की संख्या कम अधिक करने के लिए यहाँ पर अधो हस्ताक्षर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। तो पद बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के ज्ञापन क्रमांक में यहाँ पर परिशिष्ट सरल क्रमांक 48 एवं 61 पर वार्डन मेंटेन के लिए निःशक्त जन अमान्य की गई है। विभाग के छात्रों से अधीक्षक का कार्य प्रकृति के उपरोक्त दर्शित सरल क्रमांक 48 एवं 61 के अनुरूप ही होने के कारण अधीक्षकों को निःशक्तता अमान्य करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक यहाँ पर 2023 द्वारा संचालक समाज कल्याण संचालनालय रायपुर को प्रेषित तथा कार्यालय द्वारा यहाँ पर 4/10/2023 को विभाग को प्रेषित पत्र के निर्णय के अध्ययन होगा। तो यहाँ पर जो अधीक्षक का कार्य रहता है, खेलकूद इत्यादि में उनको कहीं कहीं इधर उधर जाना रहता है, बहुत सारी एक्टिविटी रहती है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर जो दिव्यांगजन है उसको अमान्य किया गया है। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब यह है कि अगर भाग अ में जो 30 प्रश्न कंप्यूटर के रहेंगे, पहले 50 रहता था, अब उसको कम कर दिया गया है, जिसको 30 कर दिया गया है। 30 में आपको 15 लाना अनिवार्य है और इसी 30 में आपको माइनस होगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा बोलते हैं कि 15 नंबर सही होना चाहिए, बाकी 15 अगर आपका गलत है तो आप फेल हो जाएंगे। इसको मान लीजिएगा, 15 आपको कट के आना चाहिए 30 में। उसके बाद आपका सेकेंड पेपर चेक होगा और दोनों का मेरिट एक साथ बनेगा। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अनुविभाग अधिकारी राजस्व स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरते, बाद में अभ्यर्थियों के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादि परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो आप इसको फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, गलती ना करिएगा। आयु सीमा दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा निर्धारित है, जो 40 वर्ष तक रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2023 को बोला गया है 21 वर्ष आपका होना चाहिए। तो एक साल पहले यहाँ पर बोला गया है, तो क्योंकि
पुराना विज्ञापन था, तो हो सकता है इसके नाम से यहाँ पर बोला गया है। तो एक एक को कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। भले 12वीं पास रखा गया है, बट 21 वर्ष आपकी उम्र होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड से भी आपको चिकित्सा रहना पड़ेगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रहेगी और नियुक्ति से निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित, यहाँ पर बोला गया है आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई योग्यता मान्य नहीं की जाएगी। तो आपका यहाँ पर जो भी है जातीय निवास, रोजगार कार्यालय इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका 31 मार्च तक कंप्लीट रहना चाहिए। लास्ट दिन तक आपका 12वीं भी पास हो जाना चाहिए और 21 वर्ष आपकी उम्र भी होनी चाहिए। तो व्यापम को वेबसाइट पर आपको फॉर्म डालनी है। व्यापम को वेबसाइट आपको नीचे टेलीग्राम मतलब इसी वीडियो को नीचे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड मतलब जाकर देख सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए ये विज्ञापन था। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। नया सिलेबस क्या है उसको मैं बताऊँगा, और जिसको भी मॉडल पेपर लेना होगा मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पर आप देखिएगा छात्रोत्सव अधीक्षक श्रेणी द के पद पर भर्ती परीक्षा 2023 पाठ्यक्रम का विस्तृत स्वरूप। तो ये 2023 के हिसाब से इसको मार रहे हैं और कुल प्रश्न 100, कुल अंक 100। पहले 150 होता था, अब केवल 100 है। भाग अ कंप्यूटर संबंधी ज्ञान रहेगा, तो पूरा आपको कंप्यूटर पढ़ना है। प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50% कहने का 15 अंक आपको लाना है, तभी आप पास हो पाएंगे, और इसी में माइनस होगा आपका 30 में ही। उसके बाद है कंप्यूटर को आपको पूरा पढ़ना है। कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का उपयोग है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट का उपयोग, सामान्य जानकारी, एंटीवायरस, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कंप्यूटर का। तो आप कंप्यूटर आपको अच्छे से देखना है। भाग ब है हिंदी व्याकरण, जिसमें प्रश्न पत्र में इस भाग से कुल 5 प्रश्न 5 अंकों का। तो पूरा व्याकरण आपको कवर करना है। कुछ चीज़ इसमें नहीं है जिसको आपको नहीं पढ़ना है, जैसे आपका अलंकार है, और तो ये सब जो पीछे का है जो कठिन उसको आपको नहीं पढ़ना है। केवल स्वर, संधि, लिंग, संज्ञा, समास, व्याकरण, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे, बस इतना ही आपको पढ़ना हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी में 5 प्रश्न हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें भी आपको यूनिट 1 है इंग्लिश ग्रामर रहेगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट। यूनिट 2 है जिसमें आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नरेशन है, फिर वैकल्बरी है, सिनोनिमस, एंटोनिमस। सिंपल है आपको अंग्रेजी भी हिंदी भी, और हाँ ये दोनों बिल्कुल सिंपल है क्योंकि पहले ज़्यादा था। अब यहाँ पर गणित है, गणित पहले 20 था जिसको बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न रहेंगे, 25 अंकों का कुल 25 प्रश्न, जिसमें गणित का पूरा आपको भाग देखना है। महत्तम, समापवर्त, लघुत्तम, महत्तम, औसत निकालने का, प्रतिशत आदि इत्यादि, दशमलव, दूरी, चाल, समय, आपका सामान्य ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, जन्म रेखा तथा समतली इत्यादि ठोस मांगे, पूरा गणित आपको पढ़ना है। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। इस प्रश्न पत्र से सामान्य ज्ञान से कुल 15 अंकों का रहेगा। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पूरा जीएस आपको पढ़ना है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान, जिसमें 2 अंक रहेगा संविधान से। भारतीय इतिहास से यहाँ पर रहेगा 2 अंक। भूगोल है, भारत का भूगोल है, केवल भारत का भूगोल इसमें पूछा जाएगा, 2 अंक है। भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक, जिसमें 2 अंक। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, जिसमें 3 अंक है, जिसमें विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता इत्यादि। खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना और शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। तो ये यहाँ पर नया जुड़ा है जो कि 4 अंक रहेगा, जिसमें खेलकूद के बारे में, योग के बारे में, और छात्रावास प्रबंधन कैसे करना है, सिंपल रहेगा। छात्रावास में क्या चीज़ होती है, कैसे आप समझाएंगे, इस टाइप से रहेगा। उसके बाद है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, जिसमें आपका 5 अंक 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रहेंगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों का, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का सामान्य जानकारी, लगभग सभी चीज़ें छत्तीसगढ़ का इसमें शामिल रहता है। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान, ये नया जुड़ा है। 2 चीज़ नया जुड़ा है आपको, बाल मनोविज्ञान जिसमें 10 प्रश्न 10 अंकों का, जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व, अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक व्यक्तित्व, भिन्नता इत्यादि। तो बाल मनोविज्ञान का बुक आपको देखने को मिल जाएगा, मार्केट में है। आपका जो बीएड है शिक्षा का, इसमें आपको देखने को मिलता है। और खेल और शिक्षा, योगा, ये 2 चीज़ आपको नया जुड़ा है। तो ये थी सिलेबस, और सिलेबस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। और जिसको भी मॉडल क्वेश्चन पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, बेहतरीन मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इसी वीडियो के नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे मैं यहाँ पर क्लास करा चुका हूँ, अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ हॉस्टल वार्डन का, तो आप जाकर देख सकते हैं। लगभग 40-50 क्लास है और कंटिन्यू आपको क्लास भी देखने को मिलेगा।